जोहार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा तारा पहाड़ पर जीवाश्म पार्क का उद्घाटन किया गया था। तारा पहाड़ किस जिले में है? पहला है देवघर, दूसरा है साहिबगंज, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहिबगंज। साहिबगंज जिला में क्या है? तारा पहाड़ है। अब आपको बता दें कि झारखंड के साहिबगंज जिले में यह स्थित है और ऐसा माना जाता है कि इन पहाड़ी क्षेत्रों में डॉक्टर बीरबल साहनी ने 14 प्रकार के जीवाश्म की पहचान की है। अब साहेबगंज जिला की बात आ रहा है तो साहेबगंज जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज जिला में ही क्या है? राजमहल की पहाड़ी है। और राजमहल की पहाड़ी में जो है काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए सर्वाधिक बेहतर होता है। और साहेबगंज जो है उसमें जो आपका राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी को ही पहले क्या बोला जाता था? कांकजोल। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए देवघर है, देवघर भी जिला बना है 1983 ईस्वी में। देवघर में ही बैद्यनाथ धाम है और यहाँ पर प्रत्येक साल सावन के महीना में 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है, जो कि पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। यहाँ पर श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी श्रद्धालु एक ही प्रकार के वस्त्र धारण करके आते हैं। जामताड़ा की बात किया जाए तो जामताड़ा 2001 में झारखंड स्थापना के बाद नया जिला बना हुआ है और जामताड़ा वर्तमान समय में क्या है? साइबर क्राइम के लिए पूरा भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। और जामताड़ा के विधायक अभी इरफान अंसारी हैं, जो कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। बोकारो को स्टील सिटी भी बोला जाता है। यह 1991 ईस्वी में जिला बना है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की महिला लोन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता था? पहला है कांस्य, दूसरा है स्वर्ण, तीसरा है रजत, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। गुजरात में जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें महिला लोन बॉल टीम ने क्या स्वर्ण पदक जीता था? ये आपको याद रखना है। स्वर्ण मतलब गोल्ड मेडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता? पहला है दीपिका कुमारी, दूसरा है गोल्डी मिश्रा, तीसरा है लवली चौबे, चौथा है रूपा तिर्की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्डी मिश्रा। गोल्डी मिश्रा जो है तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता था। नाम के अनुरूप गोल्डी मिश्रा है तो गोल्ड मेडल जीता था। अब बात करेंगे गोल्डी मिश्रा का। तो झारखंड के बोकारो जिले की रहने वाली है गोल्डी मिश्रा। अब उस 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में हुआ था, उसमें झारखंड का क्या स्थिति था, वो बताते हैं। तो ये जीता था 3 गो क्या जीता था? सोना जीता था और 5 गो आपका चांदी और 5 गो आपका कांस्य जीता था। ये झारखंड का स्थिति है 36वें राष्ट्रीय खेल में। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें दीपिका कुमारी भी तीरंदाजी है, जो विश्व विख्यात खिलाड़ी है और इनको 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये भी रांची की रहने वाली है, रांची की रातू की रहने वाली है। और लवली चौबे, रूपा तिर्की आपका क्या है? लोन बॉल खिलाड़ी है। ये भी आपको याद रखना है और ये भी रांची की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पहला है 1368 मीटर, दूसरा है 1365 मीटर और तीसरा है 4431 मीटर और चौथा है 4480 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1365 मीटर। अब पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह जिला में है और गिरिडीह जिला बना है 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। और पारसनाथ पहाड़ी का ही दूसरा नाम क्या है? समेत शिखर है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और ये जो है पारसनाथ जो है आपका जैन धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल है। मक्का मदीना के समान ये है। क्योंकि जो जैन धर्मियों के जो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। और उनके जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ,
उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ी पड़ा है। और उनके जो 24 तीर्थंकर में से एक तीर्थंकर हुए थे झारखंड से भी, जिनका नाम क्या था, शीतलनाथ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपण का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? पहला है अर्कियन क्रम की चट्टान, दूसरा है विंध्यन क्रम की चट्टान, तीसरा है गोंडवाना क्रम की चट्टान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना क्रम की चट्टान। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण गोंडवाना क्रम के चट्टानों से हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की अधिकतम दामोदर घाटी तथा औरंगा घाटी में है। गिरिडीह तथा राजमहल की पहाड़ियों में भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होता है। दूसरा है राज्य में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात है। तीसरा है झारखंड राज्य में मानसून अक्टूबर माह के मध्य में लौटता है। और चौथा है झारखंड की जलवायु भूमध्य रेखे जलवायु कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में जो बातें लिखा हुआ है ये असत्य है और बाकी उपरोक्त तीनों बात सत्य है। ये आपको याद रखना है। देखिए, झारखंड की जलवायु मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है और मानसूनी हवाओं के कारण यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। झारखंड को सात सात जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड राज्य में ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है? पहला है दोहर, दूसरा है दोन, तीसरा है टांड, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टांड। झारखंड में ऊंची भूमि को टांड कहा जाता है। तो निम्न भूमि को क्या कहा जाएगा? निम्न भूमि को दोन कहा जाता है, यानी निचली भूमि को दोन कहा जाता है। देखिए, झारखंड जो है कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर जो है अधिकतर लोग अपनी आजीविका कृषि के माध्यम से ही निर्वाह करते हैं। आपको साथ में ये भी जानना है कि झारखंड जो है आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ पर लगभग 32 जनजातियां पाई जाती है, उसमें से 8 आदिम जनजाति है और अधिकतर लोग कृषि को ही अपना आजीविका के रूप में बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत देश के पहले स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो। बोकारो में इस इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया है, जो कि देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र है। इसका स्थापना आपका 1964 ईस्वी में किया गया है। किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। ये आपको याद रखना है। और बोकारो को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी भी कहा जाता है और बोकारो जिला बना है 1991 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित खनिजों में कौन सा झारखंड के बगड़ू पहाड़ में महत्वपूर्ण रूप में पाया जाता है? पहला है सोना, दूसरा है चूना पत्थर, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा है तांबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। देखिए, बगड़ू पहाड़ कहाँ है? लोहरदगा में। और लोहरदगा जिला बना है 1983 ईस्वी में। अब उसी में क्या है, आपका बॉक्साइट पाया जाता है। इसके अलावा झारखंड में गुमला हो गया और लातेहार जिला में भी बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट से क्या होता है? एल्युमिनियम मिलता है और एल्युमिनियम बनाने का जो कारखाना है झारखंड के मुरी में स्थापित है। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ लोहरदगा की बात आया है तो लोहरदगा में आपका निंदी और घड़घड़िया जलप्रपात भी पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि उद्योग, खनन और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना केले कहाँ पाया जाता है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग, दूसरा है पलामू, गढ़वा और लातेहार, तीसरा है जामताड़ा, कोडरमा और पलामू, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग में क्या है? झारखंड में चाइना किले पाया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग, देखिए, ये पश्चिमी सिंहभूम का, तो पश्चिमी सिंहभूम
1990 में जिला बना है। और रांची की बात करेंगे, ये बना है 1899 ईस्वी में। और हजारीबाग की बात किया जाए तो हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी बोला जाता है। और हजारीबाग में झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म कुंड है, जिसका नाम क्या है, सूर्य जल कुंड। और इसका जो है तापमान कितना है, लगभग 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसा माना जाता है कि इस गर्म कुंड में नहाने से त्वचा से संबंधित जितने भी बीमारी हैं वो समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के किस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। पहला है दलमा अभ्यारण्य, दूसरा है महुआ टांड अभ्यारण्य, तीसरा है पारसनाथ अभ्यारण्य और चौथा है पलामू अभ्यारण्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पलामू अभ्यारण्य। पलामू अभ्यारण्य नाम है, लेकिन ये जो है आपका कहाँ है, ये आपका लातेहार जिला में है। ये भी आपको याद रखना है। और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को बना है। अब इस पलामू अभ्यारण्य की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ है आपका 1976 ईस्वी में। ये भी याद रखना है। नाम पलामू है, लेकिन ये लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला में ही आपका क्या क्या है ना, लातेहार जिला में आपका नेत्रहाट है। और नेत्रहाट में ही क्या है, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा होता है और सर्वाधिक ठंड वाला प्रदेश है। और नेत्रहाट क्या है, एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग सूर्य उदय सूर्यास्त देखने जाते हैं। और नेत्रहाट को पहाड़ों की मलिका और पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। दलमा अभ्यारण्य आपके पूर्वी सिंहभूम में है। और हाथी के लिए संरक्षित एक अभ्यारण्य बनाया गया है, दलमा अभ्यारण्य, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कंकजोल नहीं कांकजोल होता है। कांकजोल में हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से मिला था। पहला है फाहियान, दूसरा है ह्वेनसांग, तीसरा है इति सिंह और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्वेनसांग। इसको याद करने का तरीका, ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग हो जाएगा। और कांकजोल जिसको क्या है, ये जो वर्तमान समय में क्या है, राजमहल है। और राजमहल कहाँ है आपका, साहेबगंज जिला में। और साहेबगंज जिला कब बना है, 1983 ईस्वी में। देखिए, जो राजमहल इलाका है उसी को पहले कांकजोल कहा जाता था। ठीक है। और राजमहल जो है झारखंड में आपका काली मिट्टी वाला क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। और काली मिट्टी आपका क्या है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक बेहतर होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब भाग गए थे। पहला है 1920, दूसरा है 1940, तीसरा है 1942, चौथा है 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। जयप्रकाश नारायण, जिसको जेपी भी बोला जाता है, इन्होंने हजारीबाग जेल से कब भागे थे, 1942 ईस्वी में ये भाग गए थे। तो 1942 में क्या चल रहा था, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी करो या मरो, डू और डाई का नारा दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण सहित बिहार के कुछ प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहां से 9 नवंबर 1942 ईस्वी की रात जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार तथा शालिग्राम सिंह के साथ हजारीबाग जेल से भाग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। पहला है 1914, दूसरा है 1916, तीसरा है 1918, चौथा है 1920। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1914 ईस्वी में। और इसका नेतृत्व जतरा भगत या जतरा उरांव के द्वारा किया गया था। और हम लोग बात करेंगे जतरा भगत, जिसका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था गुमला के विष्णुपुर थाना में चिंगरी नवा टोली में, कब, 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम कोहड़ा भगत था और इनकी माता का नाम लिवरी देवी थे। ये भी आपको याद रखना है। अब इस आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये जतरा भगत के नेतृत्व में तो हुआ ही था। इस आंदोलन का प्रारंभ धार्मिक और आर्थिक आंदोलन के रूप में रहा,
लेकिन बाद में यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर राजनीतिक आंदोलन बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि तिलकेर मुकदमा, एक पुस्तक का नाम है, तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है? पहला है राधा कृष्ण, दूसरा है अनुज लुगुन, तीसरा है फादर कामिल बुल्के, चौथा है सखाराम गणेश देवास्कर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सखा राम गणेश देवास्कर के द्वारा तिलकेर मुकदमा लिखा गया है। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा एक क्रांतिकारी किताब लिखा गया था जिसका नाम है देशेर कथा। देशेर कथा भी गणेश देवास्कर के द्वारा लिखा गया है, जिसको अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि वह एक क्रांतिकारी किताब था। ये भी आपको याद रखना है। ये अगर इस किताब की बात करें तिलकेर मुकदमा का, तो यह बांग्ला भाषा में लिखित देशभक्ति पुस्तक है। ठीक है, और गणेश देवास्कर कहाँ के रहने वाले थे? गणेश देवास्कर जो है देवघर के रहने वाले थे, और देवघर जिला बना है 1930 ईस्वी में। और देवघर में ही क्या है? बैद्यनाथ धाम, जो कि शिव भगवान का मंदिर है, जो कि प्रत्येक सावन महीना में आपको क्या लगता है? श्रावणी मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कैथा शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है रामगढ़, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़। रामगढ़ में ही क्या है? आपका कैथा शिव मंदिर है। और रामगढ़ की बात किया जाए तो रामगढ़ झारखंड का 24वां जिला है। यह 12 सितंबर 2007 को जिला बना है। लेकिन झारखंड के इतिहास से कभी कभी पूछता है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब तथा किसने की थी? तो 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था। अब बात करेंगे इस कैथा शिव मंदिर का, तो राष्ट्रीय धरोहर में शामिल कैथा शिव मंदिर रामगढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की किलानुमा भव्य इमारत बंगाल, राजपूत और मुगल तीनों की मिश्रित कला पर आधारित है। इस मंदिर का निर्माण रामगढ़ राजघराने के राजा दलेर सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि देवड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है गुमला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। रांची जिला में देवड़ी मंदिर है, मदन मोहन मंदिर भी है। मदन मोहन मंदिर, देवड़ी मंदिर सब रांची जिला में है, और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। और रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि रांची में बहुत सारे झरने हैं। दस्सम हो गया, जोन्हा हो गया, हुंडरू हो गया, ये सभी जलप्रपात रांची में ही है। और रांची क्या है? झारखंड की राजधानी भी है। और देवड़ी मंदिर की बात किया जाए तो देवड़ी मंदिर आपका रांची से टाटा जाने वाला रास्ता में आपका तमाड़ में देवड़ी मंदिर मिल जाएगा। और देवड़ी मंदिर में 16 भुजा वाली दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, यहाँ पर एक दिन पंडित पूजा करवाता है और बाकी सप्ताह के 6 दिन पाहन पूजा करवाता है। मंगलवार के दिन में पंडित पूजा करवाता है और बाकी सभी दिन पाहन पूजा करवाता है। यहाँ पर हमारे भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बार बार पूजा के लिए जाते हैं, जिसके कारण देवड़ी मंदिर आए दिन चर्चा में रहता है और काफ़ी प्रसिद्धि पा चुका है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये 4 कथन दिया हुआ है, इसमें एक असत्य है और बाकी तीनों सत्य है। हम लोग देखते हैं कौन सा सत्य है। देखिए, इसमें कह रहा है कि टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1857 ईस्वी को चुटूपाली घाटी में फांसी दी गई थी। दूसरा, छोटा नागपुर का कमिश्नर डाल्टन था। तीसरा, हजारीबाग एवं चतरा का उपायुक्त सिम्पसन था। और चौथा है, संथाल परगना का क्षेत्र इस विद्रोह से लगभग अछूता रहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका पूरी तरह से गलत है, और बाकी जो तीनों ऑप्शन है, जैसे छोटा नागपुर का कमिश्नर डाल्टन था, सही है। और हजारीबाग एवं चतरा का उपायुक्त सिम्पसन था, ये भी सही है। संथाल परगना इस विद्रोह से बिल्कुल अछूता था, ये भी सही है। ठीक है, तो देखिए 1857 के विद्रोह के प्रमुख आधार कौन थे? टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को 6 जनवरी 1800
58 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था और 8 जनवरी 1858 ईस्वी को चूटूपाली घाटी में फांसी दी गई थी। लेकिन यहाँ क्या है, आपका 57 दिया गया है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अंठावन सौ अट्ठावन 1857 के विद्रोह के दौरान अलीपुर जेल में किसको बंद किया गया था? पहला है नीलमणि सिंह, दूसरा है अर्जुन सिंह, तीसरा है दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलमणि सिंह। नीलमणि सिंह को 1857 के विद्रोह के समय अलीपुर जेल में बंद कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आज 20 क्वेश्चन है। कल भी अधिक से अधिक क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी न किसी कारण से थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं। हमको ऑफलाइन भी पढ़ाना रहता है इसलिए। तो क्या कीजिएगा आप लोग कि अपने से पढ़ते रहिएगा। हम जैसे मौका होगा आपके लिए जो एग्ज़ाम को भेदने वाला क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है? आपका बहुत जल्द झारखंड पुलिस 5000 बहाली होने वाला है। ये आपका महत्वपूर्ण सूचना है। आप पढ़ते रहिए। इस बार 5000 है, यानी कि बहुत ज़्यादा सीट है, तो आपको एक सीट पक्का करना ज़रूरी है। तो देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष साहिबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? पहला 1920, दूसरा है 1922, तीसरा है 1924, चौथा है 1929। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1922। 1922 ईस्वी में साहेबगंज जिला को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। देखिए 1920 में आपका 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। लेकिन आपका चौरा चोरी जो कांड हुआ था 1922 ईस्वी में, तो महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि कोई भी जो आंदोलन है अहिंसा पूर्वक होना चाहिए। लेकिन जब हिंसा हो गया तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया था। वही दरमियान की ये बात है कि साहेबगंज को भी उस 1922 ईस्वी में अशांत घोषित कर दिया गया था और साहेबगंज जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। और झारखंड का एकमात्र जिला है साहेबगंज, जहाँ पर गंगा नदी होके बहती है। और साहेबगंज जिला में ही आपका क्या है, राजमहल की पहाड़ी है। और राजमहल की पहाड़ी में है क्या है, काला मिट्टी पाया जाता है। काला मिट्टी वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। और राजमहल क्षेत्र में जो काला मिट्टी पाया जाता है वह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है। और राजमहल क्षेत्र को ही प्राचीन समय में क्या बोला गया है, कांकजोल कहा गया है। और कांकजोल में ही क्या है आपका हर्षवर्धन का मुलाकात किससे हुआ था, चीनी यात्री ह्वेनसांग से हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से सवालों को आप लिंक करके याद कीजिएगा तो देर तक याद रहेगा। ऐसे तो हर मानव को स्वभाव है कि वो भूलेगा ही भूलेगा। अगर पुरानी बातों को नहीं भूलेगा तो जी नहीं पाएगा। तो भुलाना तो ये मानव प्रवृत्ति में ही है, लेकिन आप बार बार पढ़ते हैं और लिंक करके पढ़ते हैं तो अधिक दिनों तक आपके दिमाग में बैठा रहता है। इसीलिए पढ़ने का यही तरीका है, चाहे जितना भी ईजी है उसको बार बार रिपीट करते रहिए और सारा क्वेश्चन को लिंक करके पढ़ते रहिए। इस बार एक सीट पक्का करके रहिए। हम तो लगे हुए हैं, आप भी लग जाइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। कल फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।